गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम सब क्लास 10 मैथ केसीसीना के 10वें चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें पार्ट 2 को हमने वीडियो बनाया है, जिसमें पार्ट 1 में 1 से 5 क्वेश्चन है और पार्ट दूसरा में 5 से 11 तक, ठीक है। इसमें आज 12 से 15 तक के प्रश्न है, तो आज 12 से बता करके 12 से 15 तक बता करके इसको खत्म करेंगे। पीछे वाला गेट खोलो अंशु। मौसम हल्का बारिश का है, ढूंढ करके आए हैं लोग। तो बाकी पढ़ाने का अगर जुनून है तो फिर बारिश, आंधी और तूफान क्या रोक सकता है। इस प्रकार अगर आपको पढ़ने का जुनून है तो इसमें कोई भी परेशानी को आप पार कर सकते हैं, अगर पढ़ने का जुनून है तो, ठीक। जैसे क्लास 10 के मैथ में बोला जाता है इतना सारा चैप्टर है। आप खुद सोचिए कि हम चैप्टर पहला से लेकर के 10वां तक एक एक प्रश्न बनाते हुए आज की क्लास तक पहुंच चुके हैं। अवश्य है जो पूरी की पूरी मैथ के सिलसिला का चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप अवश्य जा करके उस मैथ को देखिए। चलिए आइए इस तरफ आते हैं और यहाँ देखिए हम सब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा दिखाएं कि वृत्त के किसी जीवा के अंतः बिंदु, मतलब वृत्त के जीवा है उसके अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जीवा के समान, जीवा पर है जो समान कोण बनाती है। मतलब ये कह रहा है, फिर से प्रश्न को पढ़िए क्योंकि जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा। दिखाएं कि वृत्त के किसी जीवा के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब एक पहले वृत्त बनाओ तब पता चलेगा। ये देखिए एक वृत्त बनाए, इस वृत्त के अंदर जीवा बनाए, इस जीवा से खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये रहा खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा जीवा से समान कोण बनाता है। अर्थात सीधे इसमें कौन से कोण को करना है? मतलब कि ये जो कोण बना, ये कोण समान है, ये कोण समान, ठीक है। ये जीवा से कौन से कोण समान बनाती है? CAB या CBA, ये कोण समान बनाती है। सबसे पहले 12 नंबर में माना कि ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी जीवा AB है तथा AB स्पर्श बिंदु से S तथा BC को खींचा गया है, जो किए हैं सिद्ध करने कह रहा है। सिद्ध करे कोण CAB बराबर कोण यही सिद्ध करना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि समान कोण बनाती यही ना। अब इसमें देखिए, इसमें ये चीज तो आप जरूर जानते होंगे कि AC है जो BC के दूरी के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। यहाँ हम क्या जानते हैं? वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ये कोण की बात नहीं कह रहा, बल्कि
ये कोण की बात कर रहा है, ये जो इधर से बना ना, ये ऊपर वाला कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाले कोण की जब बात कर रहा तो इसका नाम और दीजिए, इसको ए दीजिए, इसको बी दीजिए, अब इसको पी दीजिए, इसको क्यू दीजिए और इसको आर दीजिए। यहाँ जो कोण बराबर की बात कह रही है वो सिद्ध करने वाले में ये सिद्ध नहीं होंगे, इसमें सिद्ध होगा कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो इसमें बराबर जो होगा कौन होगा, ये पी आर बराबर क्यू आर। अब पी आर के सामने का कोण पी वाला होगा, अर्थात कोण आर क्यू पी बराबर, और इस भुजा क्यू आर के सामने कोण ये होगा, रे बाबू हल्ला, कोण आर पी क्यू होगा, उसको समीकरण योग का डिग्री 180 डिग्री कौन कौन है, कोण आर पी क्यू प्लस कोण ए पी क्यू बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। उसी प्रकार की दोनों कोण का योग क्या डिग्री, कोण आर क्यू पी प्लस कोण बी क्यू ए बराबर 180 डिग्री, समीकरण 3। यहाँ देखिए समीकरण 2 तथा 3 से जब इसका आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी क्या होगा बराबर आर पी क्यू प्लस कोण ए पी क्यू बराबर, इस तरफ कोण आर क्यू पी प्लस कोण बी क्यू ए बराबर हो गया। यहाँ देखिए आर क्यू पी, आर क्यू पी, क्यू कहाँ है, आर क्यू पी ये रहा, आर क्यू पी इसको बदल दे सकते हैं इसमें आर पी क्यू प्लस कोण ए पी क्यू, और ये आर पी क्यू के जगह हम लिखेंगे क्या, कोण आर पी क्यू और प्लस कोण बी क्यू ए। ई देखिए ई वाला और ई वाला एक नहीं है, इसको काट देंगे, बचा क्या इस तरफ, कोण ए पी क्यू बराबर कोण बी क्यू ए, क्या बचा, इसको फिर से लिखिए, बचा क्या यहाँ, बचा क्या, कोण ए पी क्यू बराबर कोण बी क्यू ए। यहाँ देखिए वही है गाना, ए पी क्यू और बी क्यू ए, और यही चीज हमारा क्या हो गया, तो दैट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज वाले में जो होते हैं उसमें सिद्ध करने में थोड़ा परेशानी होता ही है, इसको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से कि कौन बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप सब लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए तब तक। उसके बाद चलते हैं हम सब 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, ज्यादा नहीं 2-3 प्रश्न इसका और बचा है, तो परेशानी इसको झेल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 कह रहा दिए गए चित्र में एक वृत्त की त्रिज्या ए बी सी डी है। ठीक है, वो तो सामने आपको लौक रहा है कि ए बी सी डी, दिए गए चित्र में वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी है। चलिए ये आसानी होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा ये प्रश्न, क्योंकि देखिए जिसमें लैंग्वेज वाला, बार बार बोल रहे हैं, जिसमें लैंग्वेज का होता है उसमें परेशानी थोड़ा होता ही है, और जो मान अगर दे करके रख करके बनाना है उसमें थोड़ा कम परेशानी होता है, क्योंकि उसमें मान सब दिया हुआ होता है। जैसे इसको देखिए तुरंत हम खुद कर रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरीके से दिया है, उसमें कहाँ कहाँ दिया है, ये ए बी सी डी। उसके बाद देखिए इसमें सभी मान जो दिए गए हैं, करा ए बी बराबर 6, बी सी 7, ए बी 6, बी सी 7, और उसके बाद सी डी 4, ये सी डी हो गए 4। तो इसमें शायद किसका पूछेगा, किसका पूछेगा, ए डी का मान ज्ञात करें, ये वाला मान ज्ञात करने का रहा, यही ना। अब देखिए ये जो दूरी बनता दोनों ई वाला, यहाँ से स्पर्श के बाद तो ई वाला दूरी इसके बराबर होता है, और ये दूरी इसके बराबर होता है, और ये दूरी इसके बराबर, और ये दूरी इसके बराबर होता है। लेकिन इसमें और कुछ दिया है, और कुछ दिया है, वो तो हम सभी का इसमें पी क्यू आर एस लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आप इसके मध्य में यहाँ पी लिख दीजिए, इसको क्यू लिख दीजिए, इसको आर लिख दीजिए, इसको एस लिख दीजिए, पी क्यू आर एस इस तरीके से हम कर लें। ठीक है, और अगर परिमाप की बात करें तो हम सबको अगर जोड़ देंगे भी,
छह चार 10 7 17 हो जाएगा। परिमाप में क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। उसके बाद उसको उसमें लेकर के चले आना, उस तरफ फॉर्म वाले में, एडी में, ठीक है। एडी में लेकर के हम क्या होंगे, चले आएंगे। जैसे देखिए इसमें पहले हम दिया हुआ है क्या, हाँ लिख दीजिए दिया दिया है ओ केंद्र बार एक चार से चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज। फिर इसमें सबका मान दिया है, ए बी बराबर सी बराबर 7 और डी सी बराबर 4। और इसमें ज्ञात क्या करना है, ए डी बराबर। तो यहाँ हम क्या करें, देखिए ये बराबर होता है कौन कौन, ए पी का मान है जो पी के बराबर नहीं है, जो यहाँ एस एस ए बराबर होगा जो ए पी के बराबर। इसी प्रकार ये जो पी बी है वो इसके बराबर होगा, पी बी बराबर बी क्यू। यहाँ जो क्यू सी है वह आर सी के बराबर होगा। फिर जो डी आर है वह डी एस के बराबर है। ठीक है, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर है। अच्छा इसमें एक चीज सोचिए कि अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस डी जोड़ देते 6 7 4, इस ए बी को दो टुकड़ा, ए बी का दो टुकड़ा, ए बी के दो टुकड़ा करेंगे तो ए पी प्लस बी पी करेंगे, बी सी का भी दो टुकड़ा करेंगे तो बी क्यू प्लस क्यू सी करेंगे, डी सी का दो टुकड़ा करेंगे तो सी आर प्लस आर ए डी करेंगे। और इधर 17 हो गया। देखिए एपी के जगह हम क्या लिख सकते, एपी के जगह हम ए एस लिख सकते क्योंकि एपी एस के बराबर होता है। उसी प्रकार बीपी के जगह भी हम क्या लिख सकते, बीपी के जगह, इसमें सबको चेंज करना होगा, सबको चेंज करके ऐसा कीजिए कि कॉमन लेकर के काटना होगा। इसमें कॉमन लेकर के क्या करना होगा, जैसे इस बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं और ये बी क्यू रहने दो। उसी प्रकार क्यूसी को क्यूसी रहने दो, सी आर को हम क्यूसी लिख सकते हैं और आर डी को डीएस लिख सकते हैं। इसका 17 हो। देखिए यहाँ ये दू को नजर आ रहा है, ए एस अकेले और 2 बी क्यू प्लस 2 क्यू सी प्लस डी एस बराबर 17। देखिए ए एस प्लस डी एस को एक तरफ कर दो और इस तरफ इसमें दो कॉमन ले लो और इसका बी क्यू प्लस क्यू सी कर दो, बी क्यू प्लस क्यू सी, बहुत अच्छा। और बराबर 17। एक चीज सोचिए कि ए एस और डी एस मिल के क्या, ये दोनों मिल के बन गया, ये दोनों मिल के बन गया क्या, ए डी, ये दोनों मिल करके ए डी, इससे दो कॉमन ले लेंगे और यहाँ देखिए बी क्यू प्लस क्यू सी मिल के बी सी बन जाएगा और बराबर 17 हो गया। अब एक बात सोचिए कि एडी तो पूछा ही जून और बीसी का मान हमको 7 पता है और इस तरफ हो गया 17, तो एडी और 7 गुना हो गया 14 और ये हो गया 17। एडी बराबर 17 माइनस 14, एडी का मान 3 निकल गया और एडी का मान कितना निकल गया, 3। यही इसका क्या हो गया आंसर। एडी ही पूछा था हमसे, इसका मान पूछा था एडी, तो एडी का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, आ गया, इसको भी आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हो गया एडी। आगे चलिए, अब 14 नंबर पे चलते हैं, क्योंकि 14 में शायद 2 प्रश्न दिया। प्रश्न पहले पढ़िए, क्या कह रहा है 14 नंबर। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या कह रहा है बाबू, ओ केंद्र वाला एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि CD वृत्त के E बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो PA का मान 14, तब त्रिभुज PCD का परिमाप ज्ञात है।
मतलब कहने का मतलब इसमें हमको CD भी निकालना है और DP भी निकालना है, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए तो हमको ये ज्ञात करना ही होगा। तो ये तो निश्चित होता, PA बराबर PB हम ले लेंगे। PA बराबर PB, अगर ऊ भी 14 तो नीचे भी 14, उसमें तो कोई संदेह नहीं, दोनों हो जाएगा क्या 14। CE बराबर CA और ED बराबर DB, EB बराबर हो जाएंगे। और परिमाप के लिए क्या हो जाएगा, PC प्लस CD प्लस DP, CE DE PD। आसानी। आइए देखिए, फिगर ऐसे दिया, ये हमारा यहाँ E, यहाँ तो जी दिया P, A B E और ये C और ये क्या हो गया D दिया है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसमें जो दिया है उसको लिख, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखा PA P है तथा BC भी स्पर्श रेखा है। साथ में इसमें AP का मान 14 दिया कि 11, किसका दिया PA का मान 14, और इसमें पूछा क्या है, त्रिभुज PDC का परिमाप। देखिए बाबू, जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। इसमें जो मान PA का होगा वही मान PB का होगा, और ये होंगे 14 सेंटीमीटर। साथ में यहाँ जो EC होगा वह AC के बराबर होगा, EC बराबर AC। उसी प्रकार यहाँ जो ED का मान होगा, जो BD के मान के क्या होंगे, बराबर। अब देखिए त्रिभुज DPC में चलिए, तो इसका BCP का परिमाप, तो इसका परिमाप घेरा को कहते हैं। तो अर्थात यहाँ ये जो घेरा बनेगा वो कौन कौन बनेगा, P से लेके C तक, उसके बाद C से लेके E तक, C से लेके E तक, E से लेके D तक, E से लेके D तक, प्लस D से लेके P तक, यही परिमाप बना। तो अब देखिए इस PC को रह दीजिए, लेकिन इस CE को हम CA लिख सकते हैं, CE को यहाँ से CE को जगह हम AC लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार ED के जगह हम BD लिख सकते हैं, और इसको क्या कर देंगे D। ये देखिए P से लेके C यहाँ तक और A से लेके C, मतलब ये पूरा मान क्या हो गया, ये दोनों को मिला देंगे तो P से A हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों को मिला देंगे तो P से B हो जाएगा। इधर बचा क्या, PA प्लस PB। तब PA का मान हम जानते हैं 14 और इसका भी 14, तो 14 मिलके 28 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, देता ही होगा, मिला लो, दे रहा है। चलिए आगे अब चलें, चलिए 14 का चलते हैं दूसरे नंबर, 14 का दूसरे नंबर, इसको नोट कर लिया। चलिए देखिए 14 के दूसरा के लिए पूरा नहीं मिटाते हैं, क्योंकि चित्र तो वो दिया ही है, उसी चित्र पे बनाना है, इतना मिटाइए सिर्फ। इसके बाद इसमें मान जो दिया है वो मान हमको खाली लिखा दो, बोलो। PA बराबर 11 सेंटीमीटर, और क्या दिया, 14 का दूसरा, और
PD बराबर 7 सेंटीमीटर। तो DE की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है। कहाँ है DE की लंबाई? ये रहा DE की लंबाई। देखिए हम वही चीज लिखेंगे पहले इसमें, बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अर्थात जो PA बराबर हो जाएंगे क्या? PB, और इसके बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें DE का मान हमसे पूछा है, यही ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। DE का मान पूछा है। इसमें देखिए PA बराबर क्या हो गया? PB। अच्छा, PA बराबर तो 11 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ PB का मान भी कितना है? 11। तो इस 11, या इसको डायरेक्ट ई मान खाली लिखिए ना, तो P से लेके B तक PB बराबर 11 सेंटीमीटर। आई PB के दो टुकड़ा में तोड़ो, एगो एने और एने, अर्थात P से D तक और D से B तक, इसको दो भाग में तोड़ दिए, क्योंकि यहाँ से एक भाग इतना और एक भाग इतना होता। अब एक चीज बताइए, यहाँ देखिए एक मान दे ले, PD का मान कितना दे ले? 7, और इस 7 में जो DB का मान है वह DE के बराबर होता है, तो DB बराबर DE कर देते हैं। अब बराबर 11 सेंटीमीटर, ये DE हो गया, 11 में से 7 चला गया, DE बराबर 4 सेंटीमीटर देता है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, 14 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 15 नंबर में जो कि हिंट्स आपका किया हुआ है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से 15 को समझ सकते हैं। ठीक है, 15 को आप वहीं से समझ सकते हैं, आप समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद बबुआ अब फिर उसके बाद चलेंगे 11वां चैप्टर, हम क्या कर लेते हैं? रचना, जो कि रचना में थोड़ा परेशानी डिजिटल बोर्ड पे हो सकती है, फिर भी उस परेशानी को झेलने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रचना में भी ज्यादा प्रश्न नहीं है, और जिस तरीके से हम सीरीज को शुरू किए हैं तो सीरीज को समाप्त भी करेंगे। जैसे 27 प्रश्न है, आराम से 3 से 4 पार्ट में क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा समझाना होता है, एक एक प्रश्न पे समय लेना होता है। एक को ऐसे ही ऑलरेडी फास्टली खींचते हैं मैथ को, और इसीलिए बहुत सारे प्यारे बच्चों का कमेंट भी आता है कि सर थोड़ा मतलब स्लो बताइए, और साथ में जो एक बार में बताइए वो सही बताइए। देखिए हम आपके साथ में ही मंथन आकर के कर रहे हैं बबुआ। ठीक है, तो अब इसमें कुछ सोचने में समय लिया ही जाएगा, क्योंकि मैथ है, एक स्टेप आगे बनाने से पहले ही उसके बारे में सोच लेना पड़ता है। ठीक, और रट्टू तोता वाला तो काम हमें करना नहीं है, और इसीलिए आपको भी हम सलाह देते हैं कि रट्टू तोता वाला काम नहीं कीजिए, खुद के मेहनत से प्रैक्टिस कीजिए, वो ज्यादा आपको फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, चलिए बाकी कल मिलेंगे 11वें चैप्टर की शुरुआत के साथ।